एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था। बोलो गणपति बप्पा मोरया। हे गणपति महाराज, आपको तो याद ही होगा, मैंने अपने पुराने घर को बिकवाने के लिए आपसे विनती की थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था बप्पा कि आप मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी पूरी कर दोगे। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। यह कुछ लड्डू मैंने आपकी चरणों पे रख दिया हूँ प्रभु। आप मेरी ये भेंट स्वीकार करें और अपनी कृपा सदैव मुझ पे बनाए रखे। जबकि सोहन बहुत मेहनती थी। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। अरे भाई नकुल, हमने तो पाई पाई जोड़कर ये ज़मीन खरीद ली, लेकिन तुम्हें याद तो है ना, हमें इस ज़मीन पे काम करके और यहीं से पैसे इकट्ठे करने हैं, जिससे कि हम अपना घर बना सकें। हाँ हाँ सोहन भाई, आप सही कह रहे हो, हम कल से ही काम शुरू करते हैं। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। हे गणपति महाराज, कल मैंने और सोहन ने मिलकर एक जमीन खरीदी है प्रभु। आप जल्दी से जल्दी उस खेत पे फसल उगवा दे प्रभु, जिससे हमारा फायदा हो सके। और अगर आपने ऐसा कर दिया प्रभु, तो मैं इस बार आपको 51 लड्डू भोग लगाऊंगा। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने नकुल को कहा, इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर नकुल बोला, नहीं नहीं, धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि फसल अच्छी हो, और भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नहीं, ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा। नहीं मुझे। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी, ये नकुल को समझाए ना, मैं दिन भर खेत पे मेहनत कर रहा था, जिसके कारण फसल इतनी अच्छी हुई है, लेकिन ये नकुल मानने को तैयार ही नहीं है। इसे लगता है कि इसके पूजा पाठ के कारण फसल इतनी अच्छी हुई है। मुखिया जी, आपको तो पता ही है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। ऐसे में इस मूर्ख सोहन को यह तक झात नहीं है कि इसके मेहनत के कारण कुछ नहीं हुआ। ये तो मेरे पूजा पाठ का नतीजा है, जो फसल इतनी अच्छी हुई है। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ दिए अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। अरे वाह सोहन, तुमने तो सारे कंकर को चावल से अलग कर दिए। बहुत बढ़िया। दिखाओ नकुल, तुमने कितने कंकर चावल से अलग किए हैं। नकुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। नकुल ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो मेहनत करता है।